हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो विद अभय सर। आज की वीडियो में हम लोग कैन और मे का प्रयोग सीखने वाले हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता या वो कैन और मे का प्रयोग ठीक से करना नहीं जानते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और जिनको भी एक कन्फ्यूज़न बना है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज के बाद वो उनका ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कैन और मे का प्रयोग हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, हम उसको दो भागों में बांट दिए हैं। कैन का प्रयोग हम अलग बताएंगे और मे का प्रयोग अलग। दोनों को अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे ताकि आसानी से समझ में आ सके। देखिए, कैन का प्रयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, किसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे, बहुत ही आसान है। क्षमता, कैन का प्रयोग हम क्षमता दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कोई क्षमता उसके पास है तो कोई काम कर सकता है। शक्ति, सेम वही चीज़ होता है। शक्ति, सामर्थ्य, सामर्थ्य या बोल सकते हैं योग्यता। उसके पास योग्यता है, मतलब वह कोई काम करने के योग्य है, तो वहाँ पे हम कैन का प्रयोग कर लेंगे। उसी तरह मे का प्रयोग होता है। मे का प्रयोग हम अनुमति के लिए करते हैं। अनुमति, अनुमति मांगने के लिए या अनुमति, फिर उसके बाद आज्ञा हम देने के लिए भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और मे का प्रयोग होता है, जैसे संभावना के लिए किया जाता है। संभावना, देखिए, मे का प्रयोग हम अनुमति या अनुमति लेने के लिए कर सकते हैं, अनुरोध के लिए कर सकते हैं, आज्ञा देने के लिए और आज्ञा मांगने के लिए भी कर सकते हैं। और मे का प्रयोग एक बहुत ही बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आता है। मे का प्रयोग हम बहुत ही मोस्ट कंपलसरी है, संभावना के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले कैन का प्रयोग सीखेंगे, फिर उसके बाद साथ ही साथ हम लोग मे का भी प्रयोग करते जाएंगे। तो पहले हम लोग कैन का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मे का प्रयोग करेंगे। देखिए, कैन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, क्षमता के लिए करते हैं, शक्ति के लिए करते हैं और योग्यता। हम कैन का प्रयोग उसी के लिए कर सकते हैं जहाँ पे वो कोई काम करने की क्षमता होती है, तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो देखिए, मुझे इंग्लिश आती है इसलिए मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। अगर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर योग्यता है अंग्रेज़ी बोलने की, क्षमता है। मुझे इंग्लिश आती इसलिए काम करने की क्षमता है, अंग्रेज़ी बोलने की क्षमता है, इसलिए हम कैन का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, आई कैन आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वह नदी में तैर सकता है। वह नदी में तैर सकता है। वह नदी में तैर सकता है। तैर सकता है। देखिए, इस सेंटेंस में वह नदी में तैर सकता है। वह नदी में तभी तैर सकता है जब उसको तैरने आता है, या वह तैरना नहीं जानता, अगर उसके अंदर योग्यता नहीं रहती तो वह नदी में तैरता नहीं बल्कि डूब जाता। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसके अंदर तैरने की क्षमता है, इसलिए हम इसको भी कैन से प्रयोग करेंगे। तो क्या बनेगा, ही कैन स्विम। ही कैन स्विम, और नदी में इन इन द रिवर। इन द रिवर। देखिए, वह नदी में तैर सकता है, ही कैन स्विम इन द रिवर। ही कैन स्विम इन द रिवर। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए, मैं यह काम कर सकता हूँ। मैं यह काम कर सकता हूँ। कर सकता हूँ। मैं कोई काम है, जैसे मैं जानता हूँ कि यह काम मुझसे हो सकता है, मेरे अंदर वह कार्य करने की क्षमता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं यह काम कर सकता हूँ। तो इसलिए इसके लिए भी जब हमें क्षमता पता है कि नहीं हम कोई काम कर पाएंगे, आसानी से कर लेंगे, तो उसके लिए भी हमें किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। तो आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क। तो देखिए, मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। अब देखिए, पहला फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, हमारे अंदर क्षमता है इसलिए हम अंग्रेजी बोल पाए। अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। देखिए, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह नदी में तैर सकता है, उसे तैरने आता है, तभी तो नदी में तैर सकता है।
तो इसका भी बनेगा ही कैन स्विम इन द रिवर, ही कैन स्विम इन द रिवर। लास्ट वाला है मैं यह काम कर सकता हूँ। कोई काम हमें पता है कि नहीं वो काम हम आसानी से कर लेंगे या कैसे भी कर लेंगे। जब हमें पता है कि नहीं वो काम हम कर लेंगे तो यहाँ भी हमें योग्यता दिखाई देती है, क्षमता दिखाई देती है, इसलिए भी हम कैन का प्रयोग करेंगे। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। अब हम लोग मे का प्रयोग सीखते हैं। मे का प्रयोग हम इसके लिए आज्ञा के लिए कर सकते हैं, अनुमति के लिए कर सकते हैं या संभावना के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देके करते हैं। देखिए जब हमें आज्ञा लेनी होती है तो हम मे से प्रयोग करते हैं। जैसे मे का प्रयोग करते हैं तो जैसे आज्ञा हमें लेनी होती है तो सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होता है। कोई भी काम, जैसे पहला सेंटेंस है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। बाद में क्वेश्चन आंसर लगा देंगे। देखिए क्या से जब हमारा सेंटेंस शुरू रहता है तो हमें आज्ञा मांगने के लिए क्या कर प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी से आज्ञा मांगनी होती है तो हम सेंटेंस को क्या से शुरू करते हैं। जब हम आज्ञा लेते हैं तो उसके लिए हमें मे का प्रयोग करना होता है, और जबकि हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हमें मे को भी पहले यूज कर देना है। तो देखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो सबसे पहले आपको मे लिखना पड़ेगा, मे। फिर सब्जेक्ट आई लिखेंगे, आई। फिर आना क्या होता है, कम। तो मे आई कम इन, अंदर का इन। तो देखिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, मे आई कम इन। दूसरा देखते हैं, दूसरा उस सेंटेंस के लिए देखेंगे जब हमें आज्ञा दी जाती है, कोई काम करने की आज्ञा दी जाए, आज्ञा देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। देखिए अब तुम, अब, या ऐसे भी लिख सकते हैं तुम अब जा सकते हो, अब जा सकते हो, सकते हो। देखिए कोई काम है जैसे तुम अब जा सकते हो, मतलब उसे जाने की आज्ञा दे दी गई है। जब उसे आज्ञा दी जाती है तो यहाँ पे भी हम मे का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, ये सेंटेंस हमारा, जब सेंटेंस हमारा क्या से शुरू रहेगा तो हम मे को पहले यूज करेंगे, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। देखिए अब तुम जा सकते हो, यू कैन, यू मे गो नाउ, गो नाउ। देखिए अब तुम जा सकते हो या तुम अब जा सकते हो, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग प्रयोग करेंगे संभावना के लिए, कि हम संभावना के लिए कैसे दिखा सकते हैं सेंटेंस को। तो जैसे हम बोल सकते हैं आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, हो सकती है। देखिए वर्षा हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आज तक कोई ऐसा नहीं है जो 100% 100% प्रिडिक्शन कर ले, भविष्यवाणी कर ले कि आज वर्षा होगी तो होगी ही। ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इससे ये जाहिर होता है कि कोई संभावना है, बस संभावना बताई जा रही है। तो देखिए इसके लिए भी मे का प्रयोग करेंगे। तो एक बात और बता दें कि समय मौसम को बताने के लिए हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे करेंगे इट, फिर मे, और वर्षा होना का इंग्लिश होता है रेन। तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस, देखिए आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, टुडे। देखिए आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। देखिए कैन और मे का प्रयोग बनाना कितना ही आसान है। बस हमें अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हमें पक्का आज के बाद कन्फ्यूजन हमारा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। धन्यवाद।